अस्सलामुअलैकुम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की प्यारी ग़ज़ाएँ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम की इस्तेमाल करदा ग़ज़ाएँ जहाँ लज़्ज़त से भरपूर हैं, वहीं इनके तबी फ़वाइद भी बेशुमार हैं। ग़ज़ाई माहिरीन इन ग़ज़ाओं की जो खूबियाँ और फ़वाइद आज बयान कर रहे हैं, वो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले ही बयान फरमा चुके हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी सादगी और सब्र व क़नाअत का मुकम्मल नमूना थी। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम की कई रातें मुसलसल वाक़ा फरमाते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, 40 दिन ऐसे गुज़र जाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम के काशान अक़दस में न चिराग जलता और ना ही चूल्हा जलता था। पूछा गया, फिर आप किस तरह गुजारा करते थे? फरमाया, 2 काली चीज़ों यानी पानी और खजूर पर, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी। तेरा ऐसा सादा खाना मदीने वाले, खाना तो देखो जौ की रोटी, बेचिंटा आटा, रोटी भी मोटी, वो भी शिकम भर, रोज़ ना खाना। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम लजीज और पुरतकल्लुफ़ खानों की ख्वाहिश नहीं फरमाते थे। अलबत्ता बाज़ खाने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे, जिनको बड़ी रग़बत के साथ तनावल फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम की चंद मरग़ूब व महबूब ग़ज़ाओं का मुख्तसर तज़किरा पढ़िए। कद्दू शरीफ। आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम को कद्दू शरीफ पसंद था और सालन में से कद्दू के कतले चुन चुन कर तनावल फरमाते थे। आका की पसंद अपनी पसंद। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम के हमरा एक दावत में गया तो साहिब खाना ने जौ की रोटी और कद्दू गोश्त का सालन पेश किया। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम चुन चुन कर कद्दू तनावल फरमा रहे थे। लहज़ा उस दिन से मैं भी कद्दू शौक़ से खाने लगा। ककड़ी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने सरकारे मदीना मुनव्वरा सरदारे मक्का मुकरमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम को खजूर ककड़ी के साथ मिलाकर खाते देखा। खजूर। सरदारे अरब अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम खजूर शौक़ से तनावल फरमाते थे, ख़ास तौर पर अजवा खजूर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। अंगूर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम से अंगूर खाना भी साबित है। चनाचा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए गया तो देखा कि आप अंगूर तनावल फरमा रहे थे। खरबूजा। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, साहिब मिराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम खरबूजे को तर खजूरों के साथ तनावल फरमाते और इरशाद फरमाते कि खरबूजे की ठंडक खजूर की गर्मी को ख़त्म कर देगी। पीलू का फल। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम के हमरा चलते हुए पीलू चुन रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो पीलू काले हो चुके हैं इन्हें चुनना, क्योंकि ये बहुत लजीज होते हैं। जब मैं बकरियां चराता था तो इसे खाया करता था।
तरबूज। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम तरबूज शौक से खाते थे। नेज़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने अनार और शहतूत भी तनावल फरमाए हैं। ठंडा पानी। अमूमन ठंडा मीठा पानी पसंद फरमाते थे। दूध की लस्सी भी पसंद थी, मगर वो कभी कभी नोश फरमाते थे। लेकिन याद रहे, वो ठंडा पानी आजकल के बर्फ़ मिली या फ्रिज के पानी की तरह नहीं होता था। दूध। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम कभी खालिस दूध और कभी दूध में पानी मिलाकर नोश फरमाते और कभी किशमिश और खजूर पानी में मिलाकर इसका रस नोश फरमाते। नबीज़। खजूर, किशमिश, जौ, जोहारों, गेहूँ या चावलों वगैरह से तैयार किया हुआ मशरूब नबीज़ कहलाता है। ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम खजूर और किशमिश की नबीज़ शौक से नोश फरमाते थे। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, हम हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए एक मशकीज़े में मुट्ठी भर खजूर और किशमिश डालकर नबीज़ तैयार करते। अगर हम रात में नबीज़ बनाते तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम दिन में इसे नोश फरमाते और अगर दिन में बनाते तो आप रात में नोश फरमाते। मीठा। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम मीठा और शहद पसंद फरमाते थे। गोश्त। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से ऊँट, बकरी, दुम्बा, भेड़, मुर्ग, खरगोश, बटेर और मछली का गोश्त तनावल फरमाना साबित है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा बकरी की दस्ती का गोश्त पसंद था। हैस। अरब में एक खाना है जो घी, पनीर और खजूर मिलाकर पकाया जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इसे बड़ी रग़बत के साथ खाते थे। सिरका। हज़ूर आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने सिरका ना सिर्फ तनावल फरमाया बल्कि इसे बेहतरीन सालन करार देते हुए फरमाया, सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है। तलबीना। जौ, दूध और खजूर से तैयार होने वाली खीर जैसी ग़ज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इसे भी पसंद फरमाते और बिलख़ुसूस मरीज़ को बतौर इलाज खाने की तरग़ीब इरशाद फरमाते। तमाम अशियाए ख़ुर्द व नोश हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाई हैं। लिहाज़ा इन्हें इस्तेमाल करते वक़्त महबूब की अदा को अदा करने की नीयत भी की जा सकती है। जिस चीज़ को महबूब ने अपना लिया, इसको अपना लेना भी मोहब्बत की एक अलामत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।